आने वाले ट्रैक में दर्शकों को बरसी का इमोशनल ट्रैक देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले कई ऐसे बड़े खुलासे होने वाले हैं जो वर्धन हाउस की नींव तक हिला देंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े राज की, जो अब तक सिर्फ आर्यवर्धन और अनु के बीच ही सीमित था। लंबे समय से आर्यवर्धन इस सच्चाई को सबसे छिपाकर रखे हुए था कि वह वर्धन हाउस का असली बेटा नहीं, बल्कि इस परिवार का दामाद है। यही वह सच है जो अब मीरा के सामने आ चुका है। दरअसल मीरा ने अनजाने में आर्यवर्धन और अनु की बातचीत सुन ली। उनकी बातों से उसे इस राज का पता चल गया और अब उसके हाथ एक ऐसा हथियार लग चुका है जिससे वह पूरे वर्धन परिवार को हिलाकर रख सकती है। यहीं से कहानी एक बिल्कुल नए मोड़ पर पहुंचती है। आने वाले एपिसोड में बरसी का ट्रैक शुरू होगा। पूरे परिवार के लोग एक जगह इकट्ठा होंगे और इसी दौरान मिस्टर वर्धन की एंट्री होने वाली है। इतना ही नहीं, सिद्धि माता भी उनके साथ नजर आएंगी। इस एंट्री के बाद दर्शकों के मन में उठ रहे कई सवालों के जवाब मिलने शुरू होंगे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर मिस्टर वर्धन वापस आ रहे हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि वे मरे ही नहीं थे? क्या अब तक पूरा परिवार किसी बहुत बड़े भ्रम में जी रहा था? या फिर इसके पीछे कोई ऐसी साजिश छिपी है जिसका खुलासा अभी बाकी है? इसी बीच दूसरी तरफ मीरा अपनी नई चालें चलना शुरू कर देती है। मीरा समझ चुकी है कि अब उसके पास आर्यवर्धन को अनु से दूर करने का सबसे बड़ा मौका है। वह सोचती है कि अगर इस परिवार के सामने यह सच खोल दिया जाए कि आर्यवर्धन इस घर का असली बेटा नहीं है, तो पूरे घर में भूचाल आ जाएगा। अब मीरा का इरादा सिर्फ सच बताने का नहीं, बल्कि इस सच का फायदा उठाकर अपनी जगह बनाने का भी है। वह मन ही मन फैसला कर चुकी है कि सबसे पहले वह यह राज मानसी को बताएगी, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता है कि मानसी इस बात को सुनते ही शांत नहीं बैठेगी। इसके बाद यही बात यशवर्धन तक पहुंचेगी और फिर पूरा वर्धन हाउस इस खुलासे से हिल जाएगा। सोचिए, जिस परिवार ने सालों तक आर्यवर्धन को अपना बेटा माना, जब उन्हें पता चलेगा कि वह इस घर का दामाद है, तब हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल होगा, इतना बड़ा सच आखिर छिपाया क्यों गया? किसने छिपाया? और सबसे बड़ी बात, किस वजह से छिपाया गया? यही सवाल पूरे परिवार के रिश्तों को कटघरे में खड़ा कर देंगे। गायत्री देवी हैरान रह जाएंगी। यशवर्धन और हर्षवर्धन के मन में भी कई तरह की शंकाएं पैदा होंगी। उन्हें लगेगा कि अगर इतना बड़ा सच उनसे छिपाया गया, तो क्या अभी भी परिवार में ऐसे कई राज हैं जो उनसे छिपाए जा रहे हैं? घर का माहौल पूरी तरह बदल जाएगा। जहां पहले भरोसा था, वहां अब शक होगा। जहां प्यार था, वहां अब सवाल होंगे। और जहां अपनापन था, वहां अब रिश्तों की परीक्षा शुरू होगी। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरी तरफ आर्यवर्धन खुद भी इस समय काफी डरा हुआ है। उसे एहसास हो चुका है कि अगर उसका राज बाहर आ गया, तो सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि पूरे परिवार की जिंदगी बदल सकती है। इसी डर की वजह से उसने अपने सीक्रेट रूम में तुमसे तुम तक नाम की वह खास किताब छिपाकर रख दी है, जो कई अनसुलझे राजों की चाबी मानी जा रही है। आर्यवर्धन को पूरा भरोसा है कि जब तक यह किताब किसी के हाथ नहीं लगेगी, तब तक उसका सच भी सुरक्षित रहेगा। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। अब अनु का ध्यान बार बार उसी सीक्रेट रूम की तरफ जा रहा है। उसे महसूस होने लगा है कि उस कमरे में कोई ऐसा रहस्य छिपा है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। धीरे धीरे उसकी जिज्ञासा बढ़ती जाएगी। वह सोचने लगेगी कि आखिर आर्यवर्धन उस कमरे में क्या छिपा रहा है। ऐसी कौन सी चीज है जिसे देखने से वह उसे हमेशा रोकता रहता है? और यही सवाल अनु को उस सीक्रेट रूम तक पहुंचा देंगे। आने वाले एपिसोड में अनु उस कमरे की चाबी ढूंढने की कोशिश करेगी। पहले तो उसे कई बार असफलता मिलेगी, लेकिन वह हार नहीं मानेगी। वह घर के हर कोने में चाबी तलाश करेगी, कभी अलमारी में, कभी ड्रॉअर में, कभी पुराने सामान के बीच। और आखिरकार उसे ऐसा सुराग मिलेगा जिससे वह उस सीक्रेट रूम तक पहुंच जाएगी। लेकिन जैसे जैसे अनु उस कमरे के करीब पहुंचेगी, वैसे वैसे आर्यवर्धन की बेचैनी भी बढ़ती जाएगी। वह हर संभव कोशिश करेगा कि अनु उस कमरे में न जा सके, क्योंकि उसे पता है कि अगर एक बार वह दरवाजा खुल गया, तो उसके सारे राज हमेशा के लिए सामने आ जाएंगे। इसी दौरान कहानी में एक और रहस्यमयी मोड़ आने वाला है। बरसी वाले दिन अनु को राजनंदिनी की झलकियां दिखाई देने लगेंगी। पहले तो अनु को लगेगा कि शायद यह उसका भ्रम है, लेकिन धीरे धीरे उसे ऐसा महसूस होगा कि कोई उसे लगातार उस सीक्रेट रूम की तरफ बुला रहा है। कुछ ऐसी आवाजें, कुछ ऐसे इशारे और कुछ ऐसी रहस्यमयी घटनाएं होंगी जिन्हें नजरअंदाज करना
अनु के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। कहा जा रहा है कि राजनंदिनी की मौजूदगी का एहसास उसी सीक्रेट रूम में सबसे ज्यादा होगा, मानो वह खुद अनु को सच्चाई तक पहुंचाना चाहती हो। यही वजह है कि अनु अब अपने आप को रोक नहीं पाएगी। वह चाहे कुछ भी हो जाए, उस कमरे के अंदर जरूर जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब अनु उस सीक्रेट रूम का दरवाजा खोलेगी तो उसे वहां क्या मिलेगा? क्या सिर्फ वह रहस्यमयी किताब, या फिर राजनंदिनी से जुड़ा कोई ऐसा राज जो अब तक किसी को नहीं पता? क्या आर्यवर्धन का पूरा सच उसी कमरे में छिपा हुआ है? क्या मीरा अपने प्लान में सफल हो जाएगी? क्या पूरे परिवार के सामने आर्यवर्धन की असली पहचान उजागर हो जाएगी? या फिर आखिरी वक्त पर कोई ऐसा ट्विस्ट आएगा जो पूरी कहानी को पलट देगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं। इतना तय है कि बरसी का यह ट्रैक सिर्फ एक रस्म नहीं होगा, बल्कि यही वह दिन साबित होगा जहां एक साथ कई बड़े राज खुलेंगे, रिश्तों की असली परीक्षा होगी और तुमसे तुम तक की कहानी अपने सबसे बड़े मोड़ पर पहुंच जाएगी। तो आप इस आने वाले धमाकेदार ट्रैक को लेकर कितने एक्साइटेड हैं? आपको क्या लगता है, मीरा अपने प्लान में कामयाब होगी या फिर आर्यवर्धन आखिरी समय पर सब कुछ संभाल लेगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए।